तो 17 सितंबर को इजराइल ने एक ऐसा काम किया कि उसके जो आसपास के जो दुश्मन है, जो कि इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो कि इजराइल में अटैक करना चाहते हैं, जैसे कि लेबनान हो गया, सीरिया में एक एक करके 3000 लोगों के पेजर की सहायता से, पेजर जो उसमें मैसेज भेजा जाता है उसकी सहायता से एक एक करके विस्फोट किया गया और एक ही सेकंड में अलग अलग लोकेशन में 3000 लोग अधमरा हो गए। किसी का आंख बाहर आ गया, किसी का नाक बाहर आ गया, किसी का गर्दन अलग हो गया, किसी का पैर अलग हो गया, किसी का किडनी बाहर आ गया। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे कि इजराइल कैसे एक तूफानी दिमाग की सहायता से 1.5 करोड़ की आबादी होने के बावजूद इतने बड़े बड़े प्लान कंप्लीट करता है, इतने बड़े बड़े प्लान को एग्जीक्यूट करता है। आज की वीडियो में समझेंगे कैसे हिजबुल्लाह आतंकवादी जो संगठन है, उसके आसपास के जो देश है, उसमें उनके 3000 लोगों को कैसे एक ही सेकंड में अधमरा बना दिया, एक ही सेकंड में जो बोलते हैं ना हैंडीकैप बना दिया। तो सबसे पहले हमें समझना होगा पेजर होता क्या है। तो पेजर एक ऐसा यंत्र है, ऐसा डिवाइस है जिसकी सहायता से ओनली सिर्फ उसकी सहायता से हम मैसेज ही भेज सकते हैं, मतलब सिर्फ मैसेज भेजने के लिए इसको उपयोग किया जाता है ना। और इसका एक खासियत ये है कि वो जो बंदा इसको यूज कर रहा है उसका लोकेशन पता नहीं किया जा सकता, ना ही मैसेज कहाँ जा रहा है इसका लोकेशन पता किया जा सकता, ना ही मैसेज कहाँ से आ रहा है इसका भी पता नहीं लगाया जा सकता। तो पेजर जो है इसका मेन खासियत यही है कि इसमें लोकेशन पता नहीं कर सकते किसी भी बंदे का। तो होता यह है कि हिजबुल्लाह जो है उसकी जो संगठन है उसमें जो मेन जो कमांडर आतंकवादी है वो लगातार इजराइल के द्वारा मारा जा रहा था और हिजबुल्लाह को समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे ये इजराइल हमारे जो मेन बंदे हैं उसका लोकेशन पता कर रहा है और मार कैसे रहा है। तो बाद में पता चलता है हिजबुल्लाह को कि इजराइल मोबाइल जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसको हैक कर लिया और उस मोबाइल के सहायता से जो मेन कमांडर है उसका लोकेशन पता करके वो अपने ड्रोन की सहायता से उसमें अटैक करा रहा है और उसके जो मेन जो बंदे कमांडर है उसको क्या कर रहा है, मरवा रहा है। तो हिजबुल्लाह को ये सब बाद में पता चलता है और इजराइल को ये प्लान पहले से पता रहता है हमें किस तरह से मारना है। तो हिजबुल्लाह अपने जितने भी आदमी हैं उन लोग को बोलता है कि हमें ये मोबाइल को हटाना होगा, इसके जगह में दूसरा चीज यूज करना होगा। और तो हिजबुल्लाह ये काम करता है कि उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि अब हम मोबाइल की जगह क्या करेंगे, पेजर का यूज करेंगे। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि पेजर में हम लोकेशन पता नहीं कर सकते किसी भी आदमी का, तो इसने सोचा कि चलो पेजर का यूज किया जाए। तो ये क्या करता है, ताइवान जो कि जापान में है ना, ताइवान के एक बड़ी कंपनी को बोलता है कि हमें 3000 पेजर बना के दो और उसका ऑर्डर दे देता है ना हिजबुल्लाह ताइवान को, के कंपनी को। ठीक है, अब इजराइल को समझ आ जाता है कि इन लोग मोबाइल सब बंद कर चुके हैं, है ना, क्योंकि अब अटैक नहीं हो पा रहे, तो उसके बंदे मारने में हमें परेशानी हो रही थी इजराइल को। तो इसको समझ आ जाएगी, इन लोग को पता चल गया कि ये मोबाइल के सहारे से मरवा रहा है इजराइल, है ना। तो इजराइल को पता चल गया है कि अब इन लोग कुछ दूसरा चीज यूज कर रहे हैं। तो बाद में पता चलता है इजराइल को कि इन लोग अब आने वाले समय में पेजर का यूज करने जा रहे हैं और बाद में ये भी पता चलता है कि इन्होंने अभी तक ऑर्डर दे भी दिया है। तो ये क्या करते हैं, इजराइल के कुछ जो सीक्रेट एजेंसी है वो जाते हैं ताइवान और जो कंपनी जो पेजर बनाता है उनसे मिलते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे, आप हमारा साथ दो। तो जो इनकी जो मेन एजेंसी है ना, तो इजराइल के जो सीक्रेट एजेंसी है उन्होंने वो कंपनी को बोलते हैं कि हम बहुत सारा पैसा दे देंगे, आप हमारे लिए आप हमारा इस प्लान में साथ दो। तो इजराइल ने ऐसा प्लान बनाता है कि वो 20 ग्राम विस्फोटक उस जो छोटे से पेजर है उसमें क्या करता है, लगाता है और उसको डायरेक्ट कनेक्ट करता है। किससे डायरेक्ट कनेक्ट करता है, जो सेल है जो उसमें बैटरी लगा उसमें डायरेक्ट कनेक्ट कर देता है उस विस्फोटक को। और उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है कि जैसे ही इसे एक्टिवेट करेंगे, जैसे ही हम इसको एक्टिवेट करेंगे, जो जितने भी पेजर हैं वो एक साथ विस्फोट हो जाएंगे, एक साथ ब्लास्ट हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से इजराइल अपना प्लान बनाता है और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है। और होता यह है दोस्तों कि जो ऑर्डर दिया रहता है हिजबुल्लाह, वो ऑर्डर बन के तैयार हो जाता है और 3000 पेजर सप्लाई कर दिया जाता है हिजबुल्लाह को। और हिजबुल्लाह क्या करता है, एक एक करके जितने भी वो पेजर है वो सभी अपने जो मेन बंदे हैं 3000 आदमी को उस पेजर को क्या करता है, अपने पूरा बांट देता है। कोई व्यापारी है, तो कोई दुकानदार है, तो कोई उसका बहुत बड़ा कमांडर है ना, उसका है ना, किसका, हिजबुल्लाह को। सबके पास वो क्या होता है, पेजर को बांट देता है। अब ये क्या करता है, 12 से 4 के बीच मैसेज करता है, सभी जितने भी उसके लोग हैं, जितने भी उसके बंदे हैं, सभी को उस पेजर की सहायता से मैसेज डालता है और बात करते रहता है कि हमें आने वाले समय में किस तरह से इजराइल को खत्म करना है, उस पर कैसे अटैक करना है। ये पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है उस छोटे से पेजर की सहायता से, है ना। और ये काम वो करता है 12 से 4 के बीच, ठीक है। बट एक दिन क्या होता है, हिजबुल्लाह को समझ आ जाता है कि ये जो पेजर इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। ये किसको पता चल जाता है, हिजबुल्लाह को। और हिजबुल्लाह क्या करता है, उसका जो मेन कमांडर है उसको बोलते हैं कि अब इसमें चेकिंग कराया जाए, इसमें मुझे कुछ ना कुछ गड़बड़ी लग रहा है, इस जो पेजर है इसे जल्दी से जल्द चेकिंग कराया जाए। तो ये अपने मेन कमांडर को बोलता है ना ये सब करने के लिए। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा ट्विस्ट निकल के ये आता है कि जो उसका जो मेन कमांडर है वो एजेंट है इजराइल का, मतलब वो इजराइल के लिए काम करता है। लो बताओ यहाँ तक पहुंच है किसका, इजराइल का। जो हिजबुल्लाह का जो मेन आदमी है, जो मेन कमांडर आदमी है, आतंकवादी है, वो
इजराइल का एजेंट है भाई। देखा, सोच रहे हो कितना किस लेवल का दिमाग लगाया है। इजराइल का एजेंट है, तो वो जो एजेंट रहता है, जो कमांडर जो मेन है ना, जो उसका रहता है हिजबुल्लाह का जो मेन कमांडर रहता है, उसको पता चल गया कि हिजबुल्लाह को पता चल गया भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है करके। तो ये क्या करता है, जो कमांडर है वो सीधा इजराइल को बता देता है कि भैया हमारा प्लान चौपट होने वाला है, ये पूरा प्लान खत्म होने वाला है, मतलब चौपट होने वाला है, ये करके इजराइल को बता देता है। कौन? ये कमांडर। तो अब इजराइल यहाँ पर सोचता है कि अब हमें जल्द से जल्द इस प्लान को अभी इसी टाइम पर हमें जल्द से जल्द 1 महीने के अंदर इसे विस्फोट करना होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह को पता चल गया, वो बार बार चेक कराएगा कि क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, तो बार बार चेक कराएगा, बार बार खुलवाएगा उस पेजर को, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसको पता चल ही जाएगा। तो इजराइल सोचता है कि अब जल्द से जल्द इसमें विस्फोट किया जाना चाहिए, और 1 महीने के अंदर इसे विस्फोट किया जाना था। तो हुआ ये कि 17 सितंबर को 3:30 बजे, जैसे कि मैंने बताया था कि 3:12 से लेकर 4 बजे के बीच ये हिजबुल्लाह मैसेज से बात करता था अपने बंदे लोग से। तो 3:30 बजे क्या किया जाता है, उसमें जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया गया उसे क्या कहते हैं, एक्टिव किया जाता है, और एक एक करके है ना सभी के पास वो मैसेज जाता है, वो है ना अजीब सा, मतलब वो वाइब्रेट करने लग जाता है, जो पेजर अजीब से वाइब्रेट करने लग जाता है ना, अलग अलग आवाज निकालने लग जाता है ना, अलग अलग जोर जोर से आवाज होने लग जाता है। तो सबको लगता है कि ये तो मैसेज आ रहा है भाई, हिजबुल्लाह की तरफ से मैसेज आ रहा है करके ये लोग क्या करते हैं, अपने पैंट से, अपने जेब से जैसे ही उस पेजर को अपने शकल के, अपने चेहरे के सामने लाते हैं, वो पेजर क्या होता है, ब्लास्ट होता है, और एक एक करके लगातार अलग अलग लोकेशन में, जिन लोग 3000 लोग जिन लोग इसको यूज कर रहे हैं, अलग अलग लोकेशन में, जैसे उसके चेहरे के पास जैसे उन लोग देखते ही मैसेज को देखते ही साथ ब्लास्ट हो रहा था, और किसी का आंख बाहर, किसी का नाक बाहर, किसी का पैर अलग, किसी का किडनी अलग। तो एक प्रकार से इजराइल के द्वारा अधमरा बनाया गया जितने भी 3000 लोग जो कि आतंकवादी थे हिजबुल्लाह के, एक ही सेकंड में अलग अलग लोकेशन में विस्फोट देखने को मिला। और देखते ही देखते पूरा चारों तरफ, कोई बाजार में घूम रहा है तो कोई दुकान में है, कोई व्यापारी है, सबको किसी को समझ नहीं आता है वो क्या रहा है करके। मतलब यहाँ पर देखने वाली इजराइल का इतना बड़ा प्लान, जो कि तो देखते ही देखते कोई दुकान में है तो कोई व्यापारी है तो कोई घूम रहा है, उसके पैर में जिन लोग मैसेज नहीं पढ़ रहे हैं, जिन लोग के पैंट में ही है वो पेजर, वो वहीं पैंट में ब्लास्ट हो जा रहा है, तो किसी का पैर अलग हो जा रहा है। तो इस तरह से हमें इजराइल का प्लान जो है देखने को मिला। चूंकि इजराइल चाहता था 3 साल बाद इसको एग्जीक्यूट करना था, क्योंकि उसका प्लान ऐसा था कि 3 साल बाद इसे विस्फोट किया जाना था, ताकि जो हिजबुल्लाह के भी जितने भी आदमी हैं ये पेजर उन लोग तक पहुंच सके। आधा पूरा पहुंच चुका था दोस्तों, बट किसी कारण उसे जब शक होने लगा हिजबुल्लाह को, तो इसे अर्जेंट में ब्लास्ट किया गया, और 17 सितंबर को 3:30 बजे चारों तरफ हाहाकार देखने को मिला। कोई घूम रहा है तो कहीं चल रहा है, तो कोई मेन जितने भी उसके एजेंट थे हिजबुल्लाह के, उसके आंख बाहर हो गए, किसी के नाक, किसी के पैर, मतलब आप सोच नहीं सकते किस लेवल का उसने इजराइल ने इसको एग्जीक्यूट किया है। तो हाँ, चुप रही 2 मिनट, एग्जीक्यूट किया है। तो इस वीडियो में आपने समझ पाया होगा कि 1.5 करोड़ की आबादी होने के कारण भी इजराइल इस तरह से प्लान अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए करता है। तो हमें भी इस तरह से आने वाले समय में प्लान कर अपने जितने भी दुश्मन है उसको खत्म करने के लिए एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।